डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं। सच छिपाने से नहीं छिपती मिस्टर मानव, असली तो तुम्हारी माँ है, मिस अनामिका गोस्वामी, और तुम उनकी नाजायज औलाद हो। मानव, छोड़ो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ो। माँ वो यहाँ बैठो। नम्रता, आप समझ नहीं रहे हो माँ, उसने तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्यों किया? क्यों किया? अरे इसे बाहर ले जाओ। नम्रता उठो। क्यों किया? चलो। क्यों? अन्नू संभालो अपने आप कैसे? को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को माही? आपको अंदाजा भी है इसने कितनी बड़ी गलती की है? It's attempt to murder. लेकिन माँ उस लड़की ने आपको जो भी कहे, जो भी करे, उसका जवाब क्या वही है जो तुम करने जा रहे थे। हाँ? ये लड़की गलत इरादे से आई है माँ। दूसरे का इरादा कुछ भी हो मानव, लेकिन तुम्हारा इरादा तो सही होना चाहिए था ना? हाँ? गलत इरादों के साथ घूमने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं जो तुम करने जा रहे थे। इस लड़की को यहाँ से चले जाने के लिए कहिए माँ। माही, अगर ये अपने किए पर शर्मिंदा नहीं तो ये यहाँ से निकल जाए। अन्नू, लेकिन जन्नत निशा का दरवाजा सभी जरूरतमंद के लिए खुला रहेगा, चाहे वो हमारा बुरा चाहने वाला ही क्यों ना हो। ये क्या कह रही हो अन्नू? ये तुम्हारा बेटा है, हमारा सपना है। लेकिन अपने बेटे के लिए हम जन्नत निशा का उसूल नहीं तोड़ सकते। अपने सपनों के लिए मैं हजारों लोगों का सहारा नहीं छीन सकती।
मानव, अनु रोको उसे, उसे रोक लो अनु, वो जा रहा है, रोको उसे। उसे जाने दो माही, उसे जाने दो। सालों से उसके बिना हम जैसे इस आसियाने को संभाल रहे थे, ऐसे ही संभाल लेंगे। हम मान लेंगे कि वो आया ही नहीं था। प्लीज प्लीज मुझसे पंगा ले रहे थे बच्चों, अब मजा आएगा। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं जीवन का यही। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। डायरेक्ट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। है तराना कोशिश कर रही हूँ मैं, आधी हकीकत, लग नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ बैठा होगा। बच्चे सो गए? हाँ, उनको कुछ पता नहीं चलना चाहिए माही। मानव के जज्बात को समझने की कोशिश करो अन्नू। वो मेरा बेटा है, मैं उसके जज्बातों को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन उसने जो किया वो सरासर गलत था। मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। उसने एक जवान लड़की को जान से मारने की कोशिश की। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो यहाँ वापस आया है, वही तुम्हारा असली सहारा है अन्नू। किसानों के साथ दिन रात मेहनत करता रहता है। अगर वो चाहता तो बाहर किसी भी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकता था। तो करे, मैंने तो कभी किसी को नहीं रोका। पर अन्नू, किसानों का क्या होगा? अब तो वो भी बात बात पर उसकी सलाह लेने आते हैं। माही, हम किसी से जबरदस्ती समाज सेवा नहीं करवा सकते। अगर उसके मन में सचमुच समाज कल्याण की भावना है तो वो जरूर लौटेगा। अगर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है, तो वही सही। वो गांव के सारे नौजवानों के लिए आदर्श है अन्नू। कैसा आदर्श माही? किसी के गलती पर उसका गला घोट देने का आदर्श? क्या तुम्हें पता नहीं अन्नू, वो नम्रता जैसी लड़की को क्यों पसंद नहीं करता है? माही, क्या हमारी प्यार ममता इतनी कमजोर पड़ गई कि आज भी हम उससे उस नफरत से बाहर नहीं निकल पाए?
शायद मेरी ममता में ही कुछ कमी रह गई थी, जो अपने पैदाइश का हादसा नहीं भुला पाई। और एक बात, नम्रता की वजह से ही उसको यहां से जाना पड़ा। ये गलतफहमी किसी के मन में ना रहे, उसके साथ वही सुलूक हो जो पहले था। हाँ बोल, प्लान कामयाब हुआ कि नहीं? हो तो रहा है, लेकिन ओहो, तू टेंशन मत दे यार, मानव के सामने तू पकड़ी तो नहीं गई। ऐसा ही होने वाला था, लेकिन बाल बाल बच गए। चिल यार, सुन, पवन एक बहुत बढ़िया कैमरा लाया है, तू उसे शर्ट के बटन की तरह लगाकर घूम सकती है। कल तो रुक ना मिली, मैं थोड़ी परेशान हूँ। क्यों? तुझे मानव तंग तो नहीं कर रहा है ना? नहीं यार, अनामिका जी ने मानव को जन्नत निशा से बाहर निकाल दिया है। क्या? पर क्यों निकाला? ओ हेलो डियर, इसी वजह से तो दुखी तो नहीं है? मिली, हम जो समझ रहे हैं शायद वो गलत है। ये लोग असल में शिकारी खुद शिकार बन गया। कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? नहीं यार, चल बाय, मैं रखती हूँ, कल रात को मिलते हैं। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? वो वापस आएगा। वो हमें जन्नत निशा को छोड़ के ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो हमें बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो उसने नम्रता पर हाथ उठाया था। हाँ, मुझे सब पता है। मानव ने नम्रता पर हाथ उठाया ना। लड़की पर, महिलाओं पर हाथ उठाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। उसने नम्रता का गला दबाया था। तुम्हें नहीं लगता उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है? और इस बड़े अपराध के लिए उसे एक बड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। उसके लिए हम सबसे दूर रहने से बढ़कर बड़ी सजा और क्या हो सकती है? मानव इतना भी कमजोर नहीं है। यह सजा हमारे लिए और उसके लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर वो हार गया तो हम लोग भी हार जाएंगे। इसीलिए दुआ करो कि वो जीत जाए।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तरुंदा आराम से, आराम से तरुंदा। हो गया। हो गया, चलिए। कितना पैसा डाला था? हाँ? कितना पैसा बर्बाद हुआ आपका? किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को ढूंढ के निकालूंगा, खत्म कर दूंगा सबको। कहाँ ढूंढोगे सबको? है कोई एड्रेस आपके पास? है? नहीं, आप बताइए, चुप क्यों हो? कहाँ ढूंढोगे उनको? कोई वैलिड नंबर, कोई एड्रेस, कुछ है आपके पास? कुछ नहीं ना? अरे ऐसे कितने चिट फंड है जो आए और गरीबों को लूट के चले गए। मानव, मैं क्या करूं? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? आप घर चले जाइए, इसी में सबकी भलाई है। अब कौन सा मुंह लेकर वापस जाऊं? पिताजी का सामना कैसे करूं? देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज आप गांव वापस चले जाइए, वहां आपकी जरूरत है। मानव, गांव में तो तुम्हारा कई सारे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ना?
तो गांव में तुम्हें रहना चाहिए, लेकिन तुम शहर में मेरे साथ। सच बताओ, क्या बात है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो बस आप अगर गांव जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। दादा भी मानते हो, झिझक क्यों रहे हो? माँ ने मुझे जन्नत निशा से बाहर कर दिया। क्या? मानव, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं तरुणदा। माँ ने मुझे घर से बाहर कर दिया है, और वो भी किसी अनजान लड़की की वजह से। और तुम घर छोड़कर यहां शहर में भटक रहे हो? हाँ। लेकिन कौन है वो अनजान लड़की? अरे उसी का तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उस लड़की की नीयत ठीक नहीं लग रही है। बहुत चालाक है वो। एक लड़की की वजह से माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये कैसे संभव हो सकता है मानव? तो ये लड़की खतरनाक भी हो सकती है। तुम्हें जन्नत निशा छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अगर मैं होता तो उसे धक्के मार के। अब छोड़िए वो सब बातें। इसलिए तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि इस वक्त आपके वहां पे होना बहुत जरूरी है। मैं वापस जाकर क्या करूंगा? क्या कहूंगा रेणुका से, पिताजी से? माला तो मुझे बार बार लेकिन मैंने क्या किया? अपनी मनमानी करता गया। अब वापस जाओगे ना तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। खुरा, नोबो, माला सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब चाहते हैं आपको। और तुम? अब तुम क्या करोगे माला? क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? जाऊंगा, पर उस लड़की के बारे में पता लगाने के बाद। तब तक पता नहीं वो लड़की क्या गुल खिलाएगी। मेरे वापस जाने से मेरे घर वाले खुश होंगे, लेकिन तुम्हारे वापस जाने से सारे गांव वाले खुश होंगे, और जन्नत निशा के सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। माँ ने शायद किसी को कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब साफ है, वो दिल से चाहती है कि तुम लौट आओ। पर मैं उस लड़की के बारे में पता लगाए बगैर घर वापस नहीं जाऊंगा। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं। जीवन का यही है तराना, आधी हकीकत आधा फसाना, कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल। हाईटेक खेती से